गुड आफ्टरनून बेटे। वालेकुम अस्सलाम बेटे। एवरीबडी गुड आफ्टरनून। बाकी बच्चों को भी शाबाश ऑनलाइन होने के लिए कह दो, देन वी कैन रिज्यूम शॉर्टली बेटे। मैं ऑनलाइन हूँ, वेटिंग फॉर यू पीपल टू गेट मोस्ट ऑफ यू ऑनलाइन एज वेल। फर्स्ट डे है आफ्टर द ब्रेक विद मी, सो इंशाल्लाह बाकी बच्चों को भी कहिए बेटे। वालेकुम अस्सलाम तल्ला, शाबाश, सारे के सारे बच्चे ऑनलाइन हो जाइए और फिर मैं शॉर्टली स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। नाउ आई एम वेटिंग फॉर रेस्ट ऑफ यू टू गेट ऑनलाइन एज वेल, देन आई विल स्टार्ट बेटे।
Don't like me. Hate me on this. अस्सलाम वालेकुम बेटे, काफी देर हो गई है. Why others are not getting online बेटे? Can you hear me? All of you, can you hear me loud and clear? ओके बेटे, प्लीज बाकियों को भी कहिए ऑनलाइन होने के लिए, और मुझे बताइए कि लास्ट टाइम कौन सा चैप्टर था. प्लीज वो चैप्टर भी बताइए मुझे. ओके बेटे, ओके ओके, थैंक यू एवरीबॉडी. बेटे 16 की अटेंडेंस इज सच अ शेम इन फार्माकोलॉजी, जबकि क्लास आपकी 40 प्लस में हो. कैसे कवर होगा ये सारा कुछ बेटे? कितना मैं वेट करूंगी? फिर आप छुट्टियों के बाद बेटा आप आके कहोगे ये नहीं समझ आया, वो नहीं. कैसे ये सिलेबस कवर होगा? एनाल्जेसिक नॉन स्टेरॉइडल पे थे हम? नॉन स्टेरॉइडल पे थे कि नारकोटिक्स पे थे? नारकोटिक एनाल्जेसिक्स पे थे कि नॉन स्टेरॉइडल पे बेटे? नॉन नारकोटिक पे. ओके, नॉन नारकोटिक में क्या पढ़ लिया था मैंने? एस्प्रीन कवर करवा दी थी. एस्प्रीन फिनिश हो गई थी बेटे. वर वी डन विद एस्प्रीन? ठीक है बेटे, एनएसएड्स नॉन नारकोटिक्स ही हैं. एस्प्रीन बेटे कहां तक छोड़ी थी, यही पूछ रही हूं आपसे मैं. एस्प्रीन कितनी करवा ली थी? एस्प्रीन फिनिश. एक्शन ऑफ एस्प्रीन ऑन सीवीएस. ठीक है, यहां तक करवा लिया था. ओके ग्रेट. 2 लेक्चर है, मैं यहां से कंटिन्यू करूंगी. सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जीआईटी का जो बार बार मिस होता चला जा रहा है, मैं वहां से स्टार्ट करना चाह रही हूं बेटे. आप प्लीज उस क्वेश्चन को लिखना शुरू कर दीजिए. ठीक है, एक्शन ऑन जीआईटी मैं करवा देती हूँ, मुझे समझ आ गई है बेटे. एंटी एमेटिक्स पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी क्लासिफिकेशन और उनकी डिटेल. मैं आज आप प्लीज पेपर और पेंसिल निकाल लीजिए और मैं आपको ये लिखवाने लगी हूँ. पहले हम ये फिनिश करेंगे, उसके बाद मैं इसकी तरफ आऊंगी. सो वी हैव गुड 2 hours टू आवरसेल्व्स. वी विल फिनिश इट ऑफ इन गुड टाइम. ठीक है, शाबाश बेटे, मैं स्टार्ट करवाने लगी हूँ, लिखना शुरू कीजिए. अच्छा बेटे, एक थोड़ा सा पहले मैं आपको ना थोड़ा सा इंट्रो देना चाह रही हूँ ये एंटी एमेटिक्स के बारे में. सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो वॉमिटिंग है ना, वो कंट्रोल होती है 2 सेंटर्स से जो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में होते हैं. ठीक है, वॉमिटिंग असल में मेड्यूला के अंदर 2 ऐसे सेंटर्स मौजूद हैं जो कि जिनके जरिए के वॉमिटिंग को कंट्रोल किया जाता है. उन सेंटर्स के नाम क्या हैं? एक का तो नाम ही वॉमिटिंग सेंटर है, ठीक है, उसको वॉमिटिंग सेंटर के नाम से जाना जाता है. और दूसरा है कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन सीटीजेड. ये दोनों के दोनों मेड्यूला में जो है वो लोकेटेड हैं और इनसे हम वॉमिटिंग को कंट्रोल करते हैं. अब ब्रेन के जो वॉमिटिंग सेंटर है ना, उनमें कौन कौन से रिसेप्टर होते हैं? जो ब्रेन के हैं उनमें होते हैं मस्करेनिक. मस्करेनिक में M1, हिस्टामीन H1, न्यूरोकाइनिन
NK1, सेरोटोनिन, 5H3। तो सबसे पहले वॉमिटिंग को हम दो सेंटर से कंट्रोल करते हैं इन द मेडुला में। पहले का नाम है वॉमिटिंग सेंटर, दूसरा है कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन। जो ब्रेन का जो वॉमिटिंग सेंटर है ना ब्रेन का, उसमें अब रिसेप्टर भी तो होंगे ना बेटे। तो वो कौन कौन से रिसेप्टर है? वॉमिटिंग के सेंटर के रिसेप्टर की बात कर रही हूँ, ब्रेन के वॉमिटिंग के सेंटर के रिसेप्टर की। कीमो रिसेप्टर जो है वो सॉरी इसमें है मस्करेनिक रिसेप्टर्स M1, हिस्टामीन H1, न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर्स के नाम है NK1, और सेरोटोनिन 5HT3। ये HT बेटे होता है हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन, ठीक है। अब द वॉमिटिंग सेंटर रिसीव नर्व फाइबर्स फ्रॉम, वॉमिटिंग सेंटर के पास कहां कहां से नर्व फाइबर्स आती हैं? एक आती है CNS से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, दूसरी आती है CTZ से, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन से। तो और कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन्स के अंदर जो हमारे पास रिसेप्टर्स होते हैं ना, वो होते हैं डोपामीन, D2, ओपियोइड, 5HT3 और NK1। यानी कि इसके पास जो है वो CTZ के पास वही वो ब्रेन वाले वॉमिटिंग रिसेप्टर्स होते हैं, यानी H1 होते हैं, सॉरी HT3 होते हैं और NK1 होते हैं। लेकिन इसके अलावा इसके बाद D2 और ओपियोइड रिसेप्टर्स भी होते हैं। और तीसरा वॉमिटिंग सेंटर में जो नर्व्स आती हैं ना, वो वेस्टिबुलर सिस्टम से आती हैं, और वेस्टिबुलर सिस्टम में हमारे पास M1 और H1 आते हैं। अब ये जो पांचों मैंने जनरल तुम्हें ऊपर टाइप्स बताई थी ना रिसेप्टर्स की, उनको मैंने डिवाइड कर दिया है। उनमें से M1 और H1 वेस्टिबुलर सिस्टम से आते हैं, ठीक है, वेस्टिबुलर सिस्टम में रिसेप्टर्स होते हैं। और जो बाकी हमारे पास 5HT3 और NK1 है वो CTZ से आते हैं, और D2 डोपामीन भी यहाँ से आते हैं। और CNS, CTZ, वेस्टिबुलर सिस्टम, इन तीनों से नर्व फाइबर्स आती हैं वॉमिटिंग सेंटर के अंदर। वेस्टिबुलर सिस्टम आपको पता होगा क्या है, कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्स है इन योर इनर ईयर दैट प्रोवाइड्स यू विद सेंस बैलेंस एंड एन अवेयरनेस ऑफ योर स्पेशियल ओरिएंटेशन, जो हमें बताता है कि हमारी ओरिएंटेशन क्या है, वी आर अपसाइड डाउन और वी आर स्टैंडिंग स्ट्रेट एंड ऑल दैट। और फोर्थ है हमारे पास वेगल एंड स्पाइनल, जो है वो एफरेंट नर्व्स फ्रॉम GIT, जिसमें के 5HT3 रिसेप्टर्स आते हैं, ठीक है। ये जनरल इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया बेटे, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। स्टार्ट हम अब करने लगे हैं। एंटी एमेटिक्स सबसे पहले होती क्या है? एंटी एमेटिक्स की एक डेफिनेशन आपके पास इनाम दानिश में भी मौजूद है, एक डेफिनेशन मैं आपको भी लिखवाने लगी हूँ, आप लिखिए। एंटी एमेटिक्स आर द ड्रग्स यूज्ड टू चेक नॉजिया एंड वॉमिटिंग। लिखना शुरू कीजिए बेटे। एंटी एमेटिक्स आर द ड्रग्स यूज्ड टू चेक नॉजिया एंड वॉमिटिंग। चेक का मतलब होता है उसको कंट्रोल में रखती है। ये भी एक मेरा है। आगे लिखें बेटे। These drugs provide the symptomatic relief only, ठीक है। एंटी एमेटिक ड्रग से सिम्टोमेटिक रिलीफ, एमिसिस रुकेगी, कॉज के लिए हमें और थेरेपी यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। एंटी एमेटिक्स आर द ड्रग्स यूज्ड टू चेक nausea and vomiting. These drugs provide the symptomatic relief only, full stop. The ultimate relief is obtained by removal of causative factor. The ultimate relief is obtained by removal of causative factor. बेटे यहां तक समझ आ रही है ना सारी आपको? ठीक है बेटे, आगे लिखिए क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एमेटिक्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एमेटिक्स।
नंबर 1, एंटी मस्करेनिक ड्रग्स। अब मैंने अभी तुम्हें बताया था कि मस्करेनिक रिसेप्टर्स ब्रेन में मौजूद हैं जिनको के जो वॉमिटिंग में अहम किरदार अदा करते हैं। तो अगर मैं ऐसी ड्रग्स इस्तेमाल करूं जो एंटी मस्करेनिक ड्रग्स होंगी तो क्या होगा बेटे? बाय रिमूवल ऑफ कॉजेटिव फैक्टर, वजह कॉजेटिव फैक्टर एंटी मस्करेनिक जो इसके अगेंस्ट काम करें। नंबर 1, एंटी मस्करेनिक ड्रग्स, इट कॉजेज competitive antagonism of muscarinic receptors. It causes competitive antagonism of, antagonize करते हैं, antagonism of muscarinic receptors. E.g. जो हम कहते हैं एग्जाम्पल गिवन, स्कोपोलामीन, स्कोपोलामीन, SCOPOLAMINE, स्कोपोलामीन ड्रग का नाम है। ब्रैकेट के अंदर लिखो आगे हायोसिन, HYOSCIN, इसका मतलब है स्कोपोलामीन का ही दूसरा नाम हायोसिन है। SCOPOLAMINE, स्कोपोलामीन विद इन द ब्रैकेट हायोसिन। It causes competitive antagonism of muscarinic receptors. Example given scopolamine, hyoscine. ये उस ड्रग का नाम है जो कॉज करती है competitive antagonism. नंबर 2 क्लास, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स। अब एंटी हिस्टामिनिक, हिस्टामीन वाले कौन से रिसेप्टर मैंने बताए थे? H1, मैं H2 की बात नहीं कर रही। अच्छा, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट वो GIT वाले हैं, उसको इधर मिक्स नहीं करना। मेरे साथ हो ना, समझ आ रही है? अब लिखो नंबर 2, antihistaminic drugs. These are H1 receptor antagonists. These are H1 receptor antagonists. And also have sedative and anticholinergic effects. And also have anticholinergic and sedative effects. They have prominent anti-emetic effect. They have prominent anti-emetic effect. They have prominent anti-emetic effect. Examples, अब इस क्लास के अंदर कौन कौन सी एग्जाम्पल्स है बेटे? एग्जाम्पल्स की हेडिंग देनी है, इसमें ज्यादा ड्रग्स के नाम लिखवा रही हूं, तो लेदर से लाइन में लिखो एग्जाम्पल्स। साइक्लिजीन, CYCLIZINE, साइक्लिजीन। बेटे सेकेंड ड्रग का नाम है मैक्लिजीन, MECLIZINE,
LIZINE। जीन वाले वही स्पेलिंग है, उसके पहले साइक्ली था, इसके पहले मैकली है, मैक्लीजीन। उसके बाद बेटे नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोक्सीजीन। हाइड्रोक्सी के स्पेलिंग लिख के आगे इसी तरह जीन, ZINE। ठीक है बेटे, अगली है डाइफेनहाइड्रामीन। DIPHENHYDRAMINE, डाइफेनहाइड्रामीन। डाइफेनहाइड्रामीन। डाइफेनहाइड्रामीन के बाद अगला है डाइमेनहाइड्रामीन। पहले DIPHEN, आगे हाइड्रामीन HYDRAMINE, और उसके बाद डाइमेनहाइड्रामिनेट। डाइमेनहाइड्रामिनेट। बेटे क्या हो गया, आवाज कहां चली गई? आई एम राइट हेयर। मैं पॉज लेती हूं कि तुम लोग लिख लो। व्हेन यू विल ग्रो अप। मुझे गुस्सा दिलाती हैं तुम्हारी ये हरकतें। पढ़ती चली जाऊं ऐसे, साइक्लिजीन, मैक्लीजीन, हाइड्रोक्सीजीन लिख लोगे इस तरह? करूं इस तरह मैं? एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स को रिपीट करने लगी हूं, सुन लो। दीज आर H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट्स एंड आल्सो हैव सेडेटिव एंड एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट्स. They have prominent anti-emetic effect. Examples: cyclizine, meclizine, hydroxyzine, diphenhydramine, and dimenhydrinate. DIMENHYDRINATE, etc. ETC. Finished. ये 2 क्लासेस हो गई हैं। थर्ड क्लास पे लिखो नंबर 3 फिनोथायाजीन्स। PHENO, P फॉर पिकॉक वाला P, H फॉर हेन वाला, PHENO, फिनोथायाजीन्स, THIZINES, फिनोथायाजीन्स। लिखो, these act as antiemetics due to their anti-dopaminergic effect. These act as antiemetics due to their anti-dopaminergic effect.
full stop. Examples prochlorperazine, PRO pro, CHLOR chlor, PERA ZINE prochlorperazine, comma, which is effective against low or low, LOW, low or moderately emetogenic, chemotherapeutic agents. वो कह रहा है कि प्रोक्लोरपेराजीन जो है वो एक इफेक्टिव फिनोथायाजीन कैटेगरी की ड्रग है जो कम या दरमियाने दर्जे की जो एमिसिस होती है, वॉमिटिंग होती है, कीमोथेरेपी एजेंट्स की वजह से जो कि कैंसर में देते हैं, उसमें बड़ी इफेक्टिव है. और कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स के बाद ब्रैकेट लगाओ, लिखो लिखो एग्जाम्पल गिवन फ्लोरोयूरेसिल FLUORO फ्लोरो, URACIL फ्लोरोयूरेसिल and doxorubicin DOXORUBICIN ब्रैकेट क्लोज फुल स्टॉप. फिनोथायाजीन्स फिर से बोलने लगी हूं, सुनिएगा. These act as antiemetics due to their antidopaminergic effect. Full stop. Example, prochlorperazine, which is effective against low or moderately emetogenic chemotherapeutic agents. और वो कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स कौन से हैं जिनके अगेंस्ट प्रोक्लोरपेराजीन इफेक्टिव काम करती है, उनका नाम ब्रैकेट में लिखवा रही हूं. एग्जांपल गिवन फ्लोरोयूरेसिल एंड डॉक्सोरूबिसिन. ये वो एंटी कैंसर ड्रग्स हैं, फ्लोरोयूरेसिल एंड डॉक्सोरूबिसिन. ठीक है, क्लियर है. अब 5 से 6 मिनट का टाइम दे रही हूं. जो मैंने बताया है उसको तसल्ली से पढ़ो. 3 हेडिंग्स तक. अभी ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, उसके बाद मैं इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछूंगी ताकि मुझे पता लगे जो मैं पढ़ा रही हूं तुम्हें समझ लग रही है कि नहीं. ठीक है. अब 5 से 6 मिनट तक आवाज नहीं आएगी बिकॉज आई एम क्वाइट. रीड इट आउट अगेन एंड अगेन. एक दफा समझ आ जाए, पढ़ते रहो जब तक टाइम पूरा ना हो जाए. स्टार्ट इट नाउ.
जी बेटे हो गया है, सॉरी डिस्कनेक्ट हो गया था और रिकनेक्ट होने में प्रॉब्लम हो रही थी। हो गया आपका? यहां तक सारा क्लियर है जितना मैंने लिखवाया है? कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क मी क्वेश्चन राइट नाउ। इज इट क्लियर? ओके ग्रेट। ओके बेटे आगे चलते हैं फोर्थ क्लास की तरफ। लिखो नंबर 4, सब्स्टिट्यूटेड बेंजामाइड्स। आगे लिखे बेटे सब्स्टिट्यूटेड। लास्ट वन क्या सारा, लास्ट वन में क्या समझ नहीं आया? लास्ट वन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है बेटे आपका? बेटे लास्ट वाला फिनोथायाजीन्स हैं। फिनोथायाजीन्स ये उस क्लास ऑफ ड्रग्स का नाम है जो डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स, जो कि वॉमिटिंग में एक अहम किरदार अदा करते हैं, उसके अगेंस्ट काम करती हैं, उसको ब्लॉक करके। इन फिनोथायाजीन में एक ड्रग है जो इसी कैटेगरी से बिलोंग करती है। वन ऑफ द एग्जांपल है ओके प्रोक्लोरपेराजीन, जो कि इफेक्टिव है लो टू मॉडरेट, यानी बहुत ज्यादा और कम से लेकर दरमियाने दर्जे की जो वॉमिटिंग होती है कीमोथेराप्यूटिक ड्रग्स की वजह से। और वो भी कौन सी ड्रग्स? 5-फ्लोरोयूरेसिल और डॉक्सोरूबिसिन। इनकी वजह से जो वॉमिटिंग होती है लो टू मॉडरेट, उसमें ये एंटी डोपामिनर्जिक ड्रग जो कि फिनोथायाजीन की क्लास से बिलोंग करती है, प्रोक्लोरपेराजीन, बहुत अहम किरदार अदा करती है। ये मतलब है इसका। इज इट क्लियर नाउ? आप क्लियर है सारा? ओके नेक्स्ट क्लास की तरफ चलें। नंबर 4, सब्स्टिट्यूटेड बेंजामाइड्स। नंबर 4, सब्स्टिट्यूटेड बेंजामाइड्स। इसमें लिखना शुरू करें। These act by their dopamine receptors. These act by their dopamine receptor blocking action. These act by their dopamine receptor blocking action. Full stop. These are used for prevention and treatment of vomiting. These are used for prevention and treatment of vomiting. आगे एग्जाम्पल की हेडिंग दो। मेटोक्लोप्रामाइड मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं ना हम मेटोक्लोप के नाम से। मेटोक्लोप्रामाइड, मेटोक्लोप्रामाइड कॉमा वो इसी क्लास से बिलोंग करती है। इज इफेक्टिव एट हाई डोजेस, is effective at high doses against the इमेटोजेनिक। इमेटोजेनिक ये वो ड्रग है जो एमिसिस करवाती है। इमेटोजेनिक कॉमा सिस्प्लेटिन। सिस्प्लेटिन भी एक एंटी कैंसर ड्रग है। अभी मेरे साथ पढ़नी है आपने। इमेटोजेनिक
comma cisplatin. रिपीट करने लगी हूं बेटे, दोबारा सुन लें. Substituted benzamides, number 4. These act by their dopamine receptor blocking action. Full stop. These are used for prevention and treatment of vomiting. Full stop. फिर इसी के अंदर आगे एग्जांपल की हेडिंग, मेटोक्लोप्रामाइड, METOCLOPRAMIDE, metoclopramide, comma, is effective at high doses against the emetogenic, comma, cisplatin, CISPLATIN. आप क्लियर है? अगली क्लास की तरफ चले. नंबर 5, न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट. न्यूरो के स्पेलिंग लिख के NEURO आगे काइनिन KININ, न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट. These are neurokinin. These are neurokinin. ब्रैकेट में लिखे NK1, NK1. रिसेप्टर एंटागोनिस्ट्स. Receptor antagonists. Example, एप्रीपिटेंट. एप्रीपिटेंट ड्रग का नाम है, APREPITANT, एप्रीपिटेंट. APREPITANT, एप्रीपिटेंट, comma, is indicated only for highly or is indicated only for highly or moderately emetogenic, highly or moderately emetogenic chemotherapy regimens. emetogenic chemotherapy regimens, ऐसी एंटी कैंसर के ड्रग्स रेजिमेन जिसकी वजह से बहुत ज्यादा या दरमियाने दर्जे की वॉमिटिंग आती है, उसमें ये क्लास बहुत अहम किरदार अदा करती है एज एन एंटी एमेटिक. और इस क्लास की वो ड्रग जो इधर से बिलोंग करती है उसका नाम है एप्रीपिटेंट, APREPITANT, एप्रीपिटेंट.
आगे लिखो नंबर 6, नंबर 6 5-HT3 antagonists. Five HT3 antagonists. These are the antagonists of 5-HT3 receptors. These are the antagonists of 5-HT3 receptors. These are the antagonists of 5-HT3 receptors, full stop. पहले हेडिंग का नाम था 5-HT3 एंटेगोनिस्ट, अब उसके अंदर लिखवाने लगी हूं These are the antagonists of 5-HT3 receptors, full stop. साइन आउट होने लगी हूं, 4 o'clock हो गए, दूसरे सेशन में मुझे साइन इन करना है, सो गिव मी अ मोमेंट नाउ.